सवाल उठा रहे हैं कि गलत उपयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार। क्या लगता है कि सरकार डरी हुई है या फिर आने वाले चुनाव के लिए? ये आईटी का रेड इस बात को प्रमाणित 100% दस्तावेजी प्रमाण दे गया जी। इससे बड़ा दस्तावेज और क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट उनके पास जब्त किए हैं वो डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में जाएगा ना, वो तो सारे आगे बढ़ेगा। डॉक्यूमेंट में जब प्रमाणित हो चुका है, जब्ती उस 9 करोड़ 10 करोड़ का कैश यदि मिलता है, 5 करोड़ के गोल्ड और ये मिलते हैं, ये तो बड़ा छोटा सा आइसबर्ग का हिस्सा है। उसके अंदर कितना पैसे का फ्लो हो रहा है, अभी जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी होगी तो पूरी चीज़ और सामने आएंगे। सर मेरा सवाल है, आपने कहा कि जो आपकी जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है। और हम तो हमेशा से कहते हैं, इतनी भ्रष्ट सरकार छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं बनी। और देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश का है। इन मुद्दों को लेकर आने वाले 1-1.5 साल में जनता को जागृत करेंगे और जनता ही परिवर्तन करती है। अब छत्तीसगढ़ में आदत हो गया है, कहीं भी जाके किसी को उठा लो, न पूछताछ न जानकारी न बातचीत, वैसे ही चले गए सादे वेश में उत्तर प्रदेश में। अरे भैया, एक प्रक्रिया होता है पुलिस का, वहाँ के थाने में खबर किया जाता है, वहाँ जानकारी दी जाती है, वहाँ के फोर्स को लिया जाता है, उनके बयान लिए जाते हैं। आप किसी भी इतने बड़े चैनल के एक सीनियर जर्नलिस्ट से आप सीधा उठा के लाने के लिए चले जाते हो, पूछताछ तो होता है। यानी सिर्फ एक FIR किसी ने कर दिया और उठाने के लिए चले गए, तो ये तरीका ही गलत है। ये छत्तीसगढ़ में जो हालात है वही पूरे देश में समझते हैं। ये अरे कोरबा का पैसा हम लोगों को थोड़ी आता है दादा। रेत का पैसा कहाँ जाता है? शराब का पैसा किसके पास जाता है? इनमें से बता दो आप। जहाँ जाता है वहीं तो जाएगा, जहाँ खजाना होगा वही, जहाँ वसूली हो रही है, प्रमाण मिलते हैं, जानकारी मिलती है, वही तो जाते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। और IT का डिपार्टमेंट, आपका प्रश्न ठीक है एक तरफ से। हमारी सरकार रहते भी बड़े बड़े IT के रेट व्यापारियों के ऊपर हुए, अधिकारियों के ऊपर हुए, मगर हम लोगों ने कभी इस प्रकार से पुलिस बैठा के नहीं रखा वहाँ। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। हाँ, तो ये मतलब सैडिस्ट रही है, सैडिस्ट मतलब क्या, परपीड़क, जो दूसरे की पीड़ा से आनंद आए जिसको। तो गरीब जनता जो यात्रा कर रहे हैं और वो सस्ता उसको यातायात का साधन है, उसे आप छीन लिए तो आम जनता को पीड़ा पहुंच रही है, उसको मजा आ रहा है। लेकिन आज तक एक कभी कोई सरकार है वो ट्रेनें बंद नहीं की थी, और वो महीने कोई 8 दिन 15 दिन की बात नहीं है, 3-3 महीने हो गया लगातार इसको बंद रखा गया है। सरकार के प्रयासों को सफलता मिली है। अकलतरा के मामले में देखिए, घटनाएं घटी है और हमारी पुलिस है तत्परता से कार्रवाई की है। रमन सिंह अपने कार्यकाल को याद कर ले, उसके कार्यकाल में कितनी घटनाएं घटी और कितना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। और हमारे कार्यकाल में आप देखें कि चाहे वो अपहरण का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, वो सारे केसों में हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सफलता मिली। सर, क्या अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी सर? जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट LPG में बढ़ गया 50 रुपये। ये तो जनता को अब समझना होगा कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता के कसौटी में
ये असफल रही है। सर, राज्य के कई जिलों में बारिश कम हुई है, किसान परेशान हैं। ये अगर अपराधियों को पकड़ने दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है पुलिस को। अपराधियों को बचाने की कोशिश, यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना था। और यहाँ वो अपराधी को, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के कोई भी जो आदेश है उसको ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अभी जिस प्रकार से अभी जो दिल्ली पुलिस पकड़ने गई थी उसमें वो बाधा उत्पन्न किए। अभी नुपुर शर्मा के संबंध में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उसमें ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग किस प्रकार से उस निर्णय का ट्रोल किए हैं। तो ये न्यायालय को नहीं मानते, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाना चाहते हैं। सर, ये गोधन न्याय योजना की लगातार लोग